गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा अच्छा जलसा सुन रहे हैं। अल्लाह आपके आने को बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले। यहाँ पर जब भी बैठे, जब दुआ मांगी जाए तो आमीन कहिएगा। उलमा फरमाते हैं कि फरिश्ते भी यहाँ पर मौजूद, फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। जब दुआ मांगी जाती है तो फरिश्तों की आमीन में बंदे की आमीन में अगर टक्कर हो गई, रब्बे कदीर उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता। सुभान अल्लाह। बेशक। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, बस एक वादा करो कि इंशाअल्लाह आज हम लोग यहाँ पर जब तक जलसा चलता रहेगा, जितने भी हमारे उलमा इकराम तशरीफ लाए हैं, तमामों की तकरीरों को सुननी है और दुआ करके यहाँ से उठेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है भाई? दुआ करके इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके हाथ उठाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। मौजूद सामीन इकराम में बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बनी इस्राइल में एक बहुत बड़ा गुनहगार खताकार 99 आदमी का कातिल, 99 आदमी को मार चुका था। और नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को फरमा रहे हैं। वो सहाबा बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी किस्सा सुना रहे हैं कि मेरे साहबियों सुनो, बनी इस्राइल में एक कातिल था जो 99 आदमी को कत्ल कर चुका था। देखिए हम ज्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे, तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं है। 2 रात हो गए, 2 दिन हो गए, मैं सोया नहीं। बिहार में जलसा था, अब वहाँ रात में भी जलसा होता है, दिन में भी जलसा होता। परसों रात में जलसा किया, कल दिन में जलसा हुआ, फिर रात में जलसा किया, दिन भर का सफर करके मैं यहाँ तक पहुँचा। आज ये तीसरी रात है, सोने का मौका नहीं मिला। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द मैं अपनी बात को मुकम्मल कर लूं। अब वो जमाना नहीं रहा। ये जमाना अभी तो घड़ी है, मोबाइल में घड़ी है, कलम में घड़ी है, दीवार में घड़ी है, जहाँ देखो वहाँ घड़ी है। पहले जमाने में घड़ी नहीं होती।
पहले जमाने में घड़ी होती थी? बोलिए। नहीं होती थी। पहले जमाने में घड़ी नहीं होती थी। हमारे जो बुजुर्ग बैठे वो जानते। पहले जमाने में घड़ी नहीं होती थी। लोग सूरज को देखकर, साया देखकर वो समझ जाते थे अभी कितना टाइम होगा, अंदाजा लगा लेते थे। तो उस जमाने में भी एक मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे। लेकिन घड़ी तो है नहीं, कितनी देर तकरीर करनी है, 1 घंटा कब होगा, 1.5 घंटा कब होगा, पता नहीं। तो वो अपने साथ में वो टेबलेट रखते थे। जब तकरीर करने बैठते थे तो टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटे वो टेबलेट भूल जाती थी, ये समझ जाते मेरा 1 घंटा पूरा हो गया। माइक छोड़ देते तो कुर्सी से नीचे उतर जाते। एक मरतबा टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ना मुंह में टेबलेट भूल रही है, ना ये माइक छोड़ रहा है। एक आदमी उठ के चला गया, बोले मौलवी साहब आज माइक नहीं छोड़ो। एक नौजवान बैठा रह गया। हजरत ने बोला कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गए? इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। वो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेके घर जाएंगे। तो हजरत ने सोचा भाई रोजाना ये टेबलेट भूल जाती थी, आज क्यों नहीं भूली? तो मुंह से जब टेबलेट निकाले तो टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोले मिस्टेक हो गया है। तो ज्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे, बहुत जल्द मैं अपनी बातों को समेटने की कोशिश करूंगा। अज़मत कुरान क्या है मैं बताने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह सुनेंगे, हाथ उठाएं इंशाल्लाह सुनेंगे। ये जिंदा मजमा है। ये हमारा छोटा बच्चा यहाँ पर आया हुआ है, हमारा नौजवान यहाँ आया है। हमारी माँ बहनें भी पर्दे में सुन रही हैं। तो बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरे साहबियों सुनो, बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा कातिल था, 99 आदमी को वो मार चुका था। कितना आदमी को मारा? 99। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मुत्तफकुन अलैह हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आखिर था तो इंसान था ना। ये इंसान तो था, रात को सोया, करवटें बदलता रहा, आंखों से नींद दूर हो गई कि कल को मौत होगी, मौत आ जाएगी, मैं मर जाऊंगा। अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा 99 आदमी को तूने मारा। इसका जवाब दो। मैं क्या जवाब दूंगा? शायद तौबा का दरवाजा खुला है, मैं तौबा करना चाहता हूँ, शायद अल्लाह मेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। बेटा बाबू बजियो कोई जाएगा नहीं जाएगा यही लगले ना। एक जो तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बोलो बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से मुगल। मतलब बैठ जाओ बेटा, तकरीर खत्म हुई। कुछ देर का मेरी तकरीर खत्म हो गई, बैठा हुआ था तो नजर पड़ी, तो मैंने इशारा किया बाबू जाओ। बोला अब नहीं जाएंगे। मैंने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। आखिर था तो इंसान था ना। सुबह हुई, एक राहिब के पास पहुंचा। राहिब से कहने लगा भाई मुझे एक मसला पूछनी है, आप जवाब देंगे? बोला हाँ पूछो क्या मसला है? तो इस नौजवान ने कहा कि मैं 99 आदमी को अब तक मार चुका हूँ। अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा को अल्लाह कबूल करेगा? भाई मौत का डर तो सबको है ना, डरना चाहिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मौत से डरो। जब किसी जनाजा को देखो तो खड़े हो जाया करो, मौत से डरो। मौत डरने की चीज। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबदाना, छोड़कर
सबको जाना पड़ेगा। कब्र में फेंक देगा ज़माना